कि राम जी उन्हें लाए हैं कि वो राम को लाए हैं। यह आपने कैसे लिख दिया कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे? तो मैंने उनसे छोटी सी बात पूछी, इतने सालों से राम लला मस्जिद के नीचे दबे बैठे थे, तब तुम्हें याद नहीं आई? कोई मस्जिद से ऊपर राम को ले आए, बस वही राम को लाए हैं साहब। और कौन लाया है? इतने सालों से याद नहीं आई बात? प्रेमियों, बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा आया है जिसे हमारी संस्कृति की चिंता है, जिसे हमारे मंदिर की चिंता है, जिसे हमारे अयोध्या की चिंता है, जिसे हमारी काशी की चिंता है, जिसे महाकाल की चिंता है। ये सड़कें, ये मॉल, ये महल सब बन जाएंगे, आज तक किसी की निगाह नहीं गई कि हमारा धर्म भी पीछे जा रहा है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, क्योंकि धर्म के मंच पे खड़ा हूं। हमारे हरियाणा से नीरज चोपड़ा भाला फेंका तो गोल्ड मेडल लेकर आए। सारे देश के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें बधाई दी, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, राष्ट्रपति ने बधाई दी। क्यों? काम अच्छा किया स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। तो जो मेरे राम के लिए काम अच्छा करेगा, क्या हम उसे बधाई नहीं दे सकते साहब? क्या उन्हें बधाई नहीं दे सकते? इतने बेशुक्रे कैसे हैं हम कि जिस मंदिर में माथा टेकते हैं उस मंदिर की शान बढ़ा दी जिसने, हम उसका एक बार नाम नहीं ले सकते। अगर बढ़ाई है तो मोदी जी का नाम लिया जाएगा, बढ़ाई है तो योगी जी का नाम लिया जाएगा। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी अयोध्या का फैसला लिया होता तो मैं उनका भी नाम लेता, लेकिन जिसने कर दिया उसका नाम लिया जाएगा साहब, उसका नाम लिया जाएगा। आज सोचकर देखो, सन 2014 से पहले राम की याद भी नहीं आती थी हमको। कार सेवकों की शहादत तक हम भूल चुके थे। सोचते थे ठीक है, सरकारों का काम है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जनाब, या तो त्रेता में राम का राज्याभिषेक हुआ था, या कोई अब आया है जिसने राम का राज्याभिषेक करवा दिया। या तो काशी तब सजी थी, या फिर अब कोई भागीरथ आया है जो गंगा जी को काशी के साथ जोड़ दिया। 6.5 किलोमीटर दूर थी हमारी गंगा मां, काशी विश्वनाथ के मंदिर से 6.5 किलोमीटर दूर थी। लेकिन एक भागीरथ का सपना था कि गंगा को मैं 6.5 किलोमीटर दूर से नहीं, बाबा भोलेनाथ के मंदिर के साथ से लेकर भोलेनाथ का अभिषेक करूंगा, और वो सपना पूरा हुआ है। मुझे लोगों ने कहा कि आप यह धर्म के मंच पे राजनीति करते हो। मैं बोला बिल्कुल नहीं, ना मैं भाजपा का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं बसपा सभा, ये ADIP क्या क्या होता है किसी का नहीं हूं साहब। मैं मेरे सनातन धर्म का हूं, और जो राम के लिए काम करेगा मैं उसके लिए खड़ा हूं साहब। मैं मेरे इस भगवे के लिए खड़ा हूं। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं बंगाल जाता हूं, कलकत्ता, वहां ममता दीदी ने बुर्ज खलीफा के अंदर मां दुर्गा को विराजित किया, मैं उनको बधाई देकर आया हूं। हमारे पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने सालासर धाम के लिए संगरूर से फ्री ऑफ कॉस्ट बसें चलाई, मैं उनका धन्यवाद करके आया। उसके साथ साथ ना मैं अयोध्या भूल सकता, ना मैं काशी भूल सकता। मेरे आने वाली पीढ़ियां एहसानमंद रहेगी उन नेताओं की जिन्होंने राम के लिए काम किया है। हम क्यों बोला जाता है यहां हमारे पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे, सिख के बच्चे क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। जनाब, मैं क्यों ना बोलूं? मेरी ये भीड़ ही खत्म हो जाएगी, ये सारी चर्च में चली जाएगी, तब मैं खड़ा होऊंगा यहां पर बोलने के लिए।
आज बोलूंगा तब जाकर जागरूकता चलेगी। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। अगर उन्हें हमारे हिंदू बच्चे नजर आते हैं तो मुझे तो सबसे पहले नजर आते हैं साहब। मैं सबसे पहले उनके लिए कार्य करूंगा। बात की बात। अभी पीछे एक बच्चा आया, बोला सर आज हैलोवीन डे है। पता नहीं कौन सा डे है वो, हैलोवीन डे है। मैं बोला क्या करते हो बेटा इसमें? बोला भूत बनते हैं। मैं और बोला बेटियां चुड़ैल बनती हैं। मैं ये कैसा डे है यार? बोला फिर बाबूजी सर मैं क्या करूं? मैं तू हनुमान जी बन के जा और उनको बोल तुम्हारा भूत भगाता हूं। पढ़ाओ सेंट मैरी में, पढ़ाओ सेंट कॉन्वेंट में, पढ़ाओ सेंट स्टीफन में। इंग्लिश पढ़ाने के लिए भेजो, अपनी संस्कृति भुलवाने के लिए मत भेजो साहब। अभी हरियाणा में टोहाना में सेंट मैरी स्कूल में रामलीला का मजाक उड़ाया, हिंदू खड़े हो गए। वो सेंट मैरी स्कूल आज सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनने जा रहा है। ये तभी हुआ जब हम जगे हुए हैं। जगे रहोगे तो ठगे नहीं रहोगे। और अगर सोए रहो, अरे मुझे समझ नहीं आती, लोग कहते हैं हिंदू सो रहा है। कहां सो रहा है बताओ? आके देखो नीमच में। बोले हिंदू एक नहीं है। अरे क्यों नहीं है? चिपके बैठे हैं बताओ, अलग अलग करने पड़ रहे हैं। बोले एक नहीं है। हा? तैयारी अगर तुम कर रहे हो ना तो तैयारी हम भी कर रहे हैं जनाब। 80 करोड़ अभी भी हैं, चिंता मत करो। 400 साल पहले अफगानिस्तान छोड़ा है, 200 साल पहले हिंदू कुश छोड़ दिया, 70 साल पहले पाकिस्तान छोड़ दिया, 40 साल पहले बांग्लादेश छोड़ दिया। लेकिन हिंदुस्तान पे अब किसी की नजर नहीं लगने देंगे साहब। यह हिंदुओं का ही रहेगा, इस पे नजर नहीं लगने देंगे। कहना पड़ेगा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। पक्की बात है? जोरदार लगाओ जय श्री राम का नारा। एक बार और लगाओ, एक बार और लगाओ। आजा भी। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। 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 कैसे लहराओगे? दोनों हाथों को लहराते हुए जरा गाना। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या सजी है कि नहीं सजी? काशी सजी कि नहीं सजी? शोर मचा के बताओ। अयोध्या सजी कि नहीं सजी?
काशी सजी कि नहीं सजी? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, वो सामने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि भारत रत्न है। एक दिन आप सब मेरी बात को समझना, सरहद पे जो फौजी खड़ा है वो भाजपा कांग्रेस के लिए नहीं खड़ा है, वो अपने देश के लिए खड़ा है। ऐसे ही जो सनातनी खड़ा है वो किसी और के लिए नहीं खड़ा, अपने राम के लिए खड़ा है। और यूपी में अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता हो तो मैसेज कर देना उसको कि भाई अब की बार वोट उसको देनी है जो गाय की पूजा करता हो, जो गाय की पूजा करता हो। अपना अपना मोबाइल निकाल लो और रिकॉर्ड करके बता दो दुनिया को। ओ मथुरा सुनो, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और हे श्याम बाबा, बल देना यूपी को, जिस मुरली वाले ने आपको वरदान दिया, आज आप बल देना यूपी में। हे श्याम कृपा कर दो, हे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। 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 नौजवान भाइयों, आवाज लगे जोरदार, जय श्री राम। मेरी माताएं बहनें भी एक बार जय श्री राम। आप गौर करना, अगर मंदिर नहीं बचेंगे तो हम जाएंगे कहां? और मंदिर को पूजने वाले नहीं बचेंगे तो मंदिरों का बनेगा क्या? आलू टमाटर महंगे होते हैं, शोर मचा लो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आ जाए ना तो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाया करो साहब, खड़े हो जाया करो। दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा कोई सोचो कि कोई चतुर्भुज रूप लेकर पैदा होगा तब हमारी रक्षा करेगा। नो, ये आए हैं हमारी रक्षा के लिए ही आए हैं। प्रेम से गाना हो, हिंदू है हिंदू हम, बस काम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस काम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस काम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस काम की बात करें। आए जब से मोदी, आए जब से मोदी, हम राम की बात करें। आए जब से मोदी, हम राम की बात करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं क्या बात है? हम उनको लाएंगे। कौन कौन लाएंगे? कौन कौन लाएंगे? दोनों हाथ लहराते हुए दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम। भगवा लहराएंगे। जरा ताली बजाए मिलके ये बात, 1 2 3 4। संदेह नहीं, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। मेरा देश सांता का देश नहीं है, मेरा देश संतों का देश है। सांता का देश नहीं है मेरा देश, कृष्णों की बहुत कंट्री है। भैया इसको पीछे कर लो, बहुत भारी है ये, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। पीछे कर लो इसको।
मेरा देश समझना सांता का देश नहीं, संतों का देश है। इसीलिए संतों के देश को चलाने के लिए संतों की जरूरत है। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी ही आए हैं, योगी ही आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मैं एक बार आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, सुनाओगे एक बार? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम। भगवा लहराएंगे। कौन कौन भगवा लहराएगा? कौन कौन भगवा लहराएगा? जरा ताली बजा के ये बात, 1 2 3 4। और देखो, ये तो बात है 2022 की, आज 2024 की भी बात बता के जा रहा हूं। काशी जो सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, हम उनको सजाएंगे। काशी जो सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, काशी जो सजाए हैं, हम उनको सजाएंगे। 24 में फिर से हम, 24 पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे, 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे, 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे, 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और सुनो, राम के लिए जीवित रहो। जीवित वही है जो राम के लिए गलत सुन नहीं सकता। ये जो गलियों में हनुमान जी दुर्गा बन के घूमते हैं ना, 10-10 20-20 रुपए लेते, इनको पकड़ के अपने पास बिठा लो। बोला भाई क्या चाहिए? रोटी खानी है, चाय पीनी है, पी ले, लेकिन ये कपड़े यहीं उतार के जा। हमारे धर्म का मजाक मत उड़ा, हमारे धर्म का मजाक मत उड़ा। दुनिया हमने छूट दे दी, इसलिए संतों भी ऐसे हो गए, संत भी, कि गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी। जब हमने छूट दी, इस छूट को छोड़ दो, सिर्फ गाओ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। नीमच में खिलाया है, नीमच में खिलाया है, एमपी में खिलाएंगे, नीमच में खिलाया है, एमपी में खिलाएंगे। आने दो वक्त जरा, आने दो वक्त जरा भगवा लहराएंगे।